सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 1 कक्षा 8वीं विज्ञान हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे, जो कि दिनांक 9 सितंबर को आपको करनी है। इस वर्कशीट के अंदर जो है हम सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब बात की जाती है तो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे जो क्लास टीचर है, शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स they love to eat. There is a girl whose name is Pinky and he makes list in which he includes idli, dosa, chole bhature, curd, ढोकला एक्सेट्रा। तो जब ये लिस्ट उनकी अध्यापिका देखती है तो वो मुस्कुरा कर बोली कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाई गई चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो पिंकी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर टीचर इज सेइंग लाइक दैट। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और पूछती है कि ये सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं। तो हर टीचर टोल्स दैट दीज आर द वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे सूक्ष्म जो है जीव है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज एंड फॉर सीइंग दैम वी रिक्वायर ए माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते और जिनको देखने के लिए हमें जो है एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो फिर पिंकी के दिमाग में एक और प्रश्न आता है कि जितनी भी क्या खाने की चीज़ें हैं, सभी चीज़ें सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनी हैं। तो उसकी टीचर कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल और टाइप्स ऑफ फूड्स आर नॉट मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड देन दिस शी सेज दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट टाइप्स। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है उसको हम जीवाणु कहते हैं, दूसरा होता है प्रोटोजोआ, तीसरा कवक और चौथा शैवाल। अब प्रश्न आता है कि फिर हम वायरस जो बोल रहे हैं, विषाणु जिसको हम कहते हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया। तो वायरस जो है बहुत ही छोटे जीव होते हैं और वो सूक्ष्म जीवों की तरह कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जब किसी के शरीर के बाहर होते हैं तो वो एक निर्जीव वस्तुओं की तरह होते हैं, और जब वो शरीर के अंदर होते हैं तो सजीव, इसलिए उनको एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों के हमें सिर्फ 4 प्रकार याद रखने हैं: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। There are only 4 types of microorganisms, that is bacteria, protozoa, fungi and algae. We don't keep this virus under this microorganism category because they are on the borderline of living and non-living. Now let's see the question answers of this worksheet. Now in the question answers you can see what are microorganisms and name different types of microorganisms. The microorganisms are the organisms which are very small in size and which cannot be seen through naked eye, and we require a microscope to see them. Different type of microorganisms you can write: bacteria, fungi, algae and protozoa. सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवियों के नाम लिखने आपने। तो सूक्ष्मजीवी जो बहुत ही अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, जिनको खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्मजीवी कहा जाता है। Write any 2 examples of food products that are obtained with the help of microbes. कोई भी 2 खाने की चीज़ें हमने पिंकी ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रेड ले सकते हो आप, इडली, डोसा, कोई भी चीज़ आप उसमें ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जिसमें हमें जो है ग्रिड में से फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ फूड दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। आपको कोई भी अपना मनपसंद खाने का नाम लिखना है जिसको खाने से आपको खुशी मिलती है। अब देखते हैं कि अगले जो ग्रिड में हमें जो नाम ढूंढने हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश वाले, तो एक हमारा टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स में ये हो गया फंगी, एक ये हो गया एल्गी, उसके बाद जो है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ रह गया। तो ये हमारा हो गया प्रोटोजोआ। उसके बाद इसी तरह से जो है आप इसमें भी ढूंढ सकते हो, वायरस भी है इसके अंदर, तो वायरस को भी आप इसमें टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी विषाणु, उसके बाद प्रोटोजोआ और कवक, शैवाल। तो इस तरह से जो है जीवाणु यहाँ पर है। ये हमारे अलग अलग तरह के जो है सूक्ष्म जीवियों के प्रकार हो गए। विषाणुओं को नहीं लिखना है, ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको
जो है स्लाइड पसंद आई होंगी। देखने के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।